चलो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी नोमेनक्लेचर, इसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी, कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए, उस कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप आ गए हैं, और कार्बन का वर्सेटाइल नेचर पहले आ चुका है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और उसके बाद में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पहले पढ़ चुके हैं, अटैच्ड और प्रीफिक्स भी आ गए हैं। अब आ गया यूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिलेक्टेड। सबसे फर्स्ट में अपने को कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चेन करना चाहिए, मार्किंग ए लॉन्ग चेन। फिर लंबी से लंबी श्रृंखला जो चेन होती है उसको मार्किंग करनी है। मार्किंग इज डन फ्रॉम द एंड फ्रॉम विच द रिप्लेसमेंट इज नियरेस्ट, और मार्किंग भी अपने को उस साइड से करना चाहिए जहाँ से कोई रिप्लेसमेंट, जैसे मान लो अटेस्ट या प्रीफिक्स जो भी हैं वो नज़दीक हो, नियरेस्ट हो। इज द सब्स्टिट्यूट respect from both ends in the chain is at a distance, the marking can be done from either ends। अगर मान लो कोई भी जैसे अटेस्ट या प्रीफिक्स दोनों में से कोई भी जुड़ा हुआ, जो अगर मान लो दोनों तरफ से अगर मार्किंग कर रहे हैं अपन, तो अगर बराबर आ रहा है तो अपन मार्किंग कोई भी साइड से कर सकते हैं उसमें। द नंबर ऑफ कार्बन ऑन विच द सब्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट इन ऑल्सो रिटर्न, ये रिटर्न नाम है। रिटर्न पुट ए कोमा इन द मिडल ऑफ द नंबर्स। नंबर आ जाते हैं ना, जैसे 2 क्लोरो आ गया, 2 ब्रोमो आ गया, तो 2 के बीच में कोमा लगाते हैं ना, वैसे कोमा लगानी है। देयर इज अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड नेम, नाम और नंबर के बीच में हाइफन का सिंबल लगाना। इफ द नंबर ऑफ ओनर सब्स्टिट्यूट इज 2 और मोर देन देयर नेम्स आर प्लेस्ड बाई डाई ट्राइटेट्रा। अगर मान लो एक से ज़्यादा अगर कोई भी, जैसे क्लोरो 2 आ गए, ब्रोमो 2 आ गए, तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 आ गए तो ट्राई लगाते हैं ऐसे। फिर देखो अपने पास यूपीएससी नोमेनक्लेचर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में दे रखा है। देखो एक तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आए थे ना, उसी के टेबल है ये। सबसे पहले सिंपली अपने को कोई भी अपने पास यूपीएससी नोमेनक्लेचर या यूपीएससी नामकरण करने के लिए अपने को ये 10 नाम है, ये तो अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए एथ, 3 है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो ये मेथ, देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये 10 नाम तो आपको स्पेशली ध्यान में रखना। उसी के आधार पे आप यूपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकती हो। अगर मान लो बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए एक वर्ड काम में आता है, इसको लगाते हैं एन, और इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब देखो जैसे मान लो मेथ का मतलब कार्बन यहाँ पे 1 है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर रख के देखेंगे CN का मतलब हो गया नंबर 1, H2 × 1 + 2, तो C कितना हो गया 1, H कितना हो गया 2 × 1 का मतलब 2 हो गया, +2 का मतलब 4 हो गया, 2 × 1 का 2 + 2 = 4। देखो मेथ में CH4 बन गया, नाम हो गया मेथ। वर्ड क्या लगाना है इसके आगे, एन मेथेन, एथ। अब देखो एथ के लिए कार्बन की एथ का मतलब हो गया कार्बन नंबर 2, तो यहाँ पे CN का मतलब हो गया 2, H2 × 2, N का मतलब नंबर तो 2 है ना, +2, तो C2 हो जाएंगी। H2 × 2 का मतलब 4 + 2 6, C2H6। एथ वर्ड है अपना, कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन इसके जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें सिंगल बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ये वर्ड बन गई। ऐसे ही देखो अपने पास एल्कीन का भी ऊपर यूपीएससी की फुल फॉर्म दे रखी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला CnH2n। इन वर्ड लगाते हैं एल्काइन के लिए, आइन वर्ड लगाते हैं CnH2n-2। इस फॉर्मूले के अंदर रख के देखेंगे फर्स्ट में, देखो इसका मेथीन और मेथाइन नहीं बनता। फर्स्ट कार्बन वाला है ना, मेथ 1 कार्बन वाला, वो नहीं बनेगा इसमें, एथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो एथ का मतलब 2 कार्बन, तो कार्बन के नंबर यहाँ पे देखो C2, H2 × 2, 2 कितने हो गए 4, C2H4। एथ वर्ड क्या लगाना है, इन। वैसे इसमें एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। वैसे इसमें देखो आइन में भी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन।
डेकेन सॉरी, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये अपन 1 2 3 4 5 है ना, तो मेथ एथ प्रोप यूट पेंट, पेंट लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड सब में तो एन लगा दिया, पेंट प्लस एन, पेंट एन नाम हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, देखो 1 2 3 4 5, 5 का तो पेंट हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए पीछे बताया था इन लगाएंगे, तो इन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, देखो। फिर देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज ऑफ कंपाउंड विच सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की ऐसी सीरीज केमिकल प्रॉपर्टीज दो कैसे सिमिलर, इन विच नंबर डिफर फ्रॉम वन अनोदर बाई द एडिशनल CS2 ग्रुप। एक नंबर है वो दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होता है, किसमें, एक CS2 ग्रुप में, वही कहलाते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो क्या होती है होमोलोगस सीरीज में प्रॉपर्टीज में, दे हैव सम सेम जनरल फॉर्मूला बट फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो CS3OH हो गया, C2H5OH हो गया, C3H7 हो गया, C1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हो गए, OH और सेम आ गए, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा है। अब इसमें देखो 3 तो एक कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन 5 और 7 दो का डिफरेंस, तो एक CS2 ग्रुप में डिफरेंस होता है। CS2 का मतलब कार्बन का नंबर एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 2, तो 2 + 12 14। देखो एनी टू होमोलोगस डिफर बाई CS2 ग्रुप एंड डिफरेंस इन मोलिकुलर मास में आ जाएगा 14 यूनिफाइड, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज है। फिर एलोट्रोपस ऑफ कार्बन, कार्बन के देखो एलोट्रोप्स फॉर्म ऑफ कार्बन, देर आर 3 क्रिस्टलियन एलोट्रोप्स फॉर्म ए कार्बन, 3 क्रिस्टलियन एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। फर्स्ट डायमंड, फिर आ जाएगा ग्रेफाइट, एक है फुल रिंग डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल, हार्ड होता है डायमंड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है, हाई डेंसिटी होती है। इन दिस द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन आर अटैच्ड टू ए सिंगल बॉन्ड। फिर यूजेज देखो डायमंड का यूज़ करते हैं ज्वेलरी में, ग्लास वगैरह, डायमंड आर यूज टू कट ग्लास। फिर देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इट इज़ ओपिक्यू, पारदर्शी होता है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर फ्लैकी स्ट्रक्चर होता है, डार्क ब्राउन इन कलर में होता है। यूजेज देखो ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में, जब पाउडर के रूप में, मेकिंग पेंसिल वगैरह बनाने के लिए। फिर इसी ग्रेफाइट से क्वेश्चन है देखो, वाई ज ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसका रीजन क्या है देखो, ग्रेफाइट बीइंग ए नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it has a flaky structure and a bond in it in the form of a double bond, due to which one of its electron is left free and the free electrons causes electric current to flow। जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है इसमें। फिर आ गया फुलरीन, इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, देर आर 60 कार्बन एटम्स अरेंज in this which is known as the C60 arrangement. It is also called buckyballs. The shape is similar to that of a football, फुटबॉल के समान इसकी शेप होती है और 32 इसमें फैसेस होते हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर आर्किटेक्चर बकमिनिस्टर फुलरेंस, इसका नाम रखा गया आर्किटेक्चर बकमिनिस्टर फुलर के नाम के आधार पर उसका यूजेज किया जाता है एज ए कंडक्टर्स के रूप में। फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई है जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की 3.3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप इजीली पढ़ सको। और किसी भी स्टूडेंट को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, आगे के नोट्स में अपलोड कर दूँगी जल्दी। आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करना, मैं आगे नोट्स अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक्स।